दोस्तों फिर से आप सभी का नॉलेज भूमि के एक और बहुत ही मजेदार कहानी में स्वागत है। तो भविष्य में और ऐसी कहानियां सुनने के लिए नॉलेज भूमि को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी पुराने वीडियोस देखना भी ना भूलिए। आप सभी में से ज्यादातर लोगों ने 21 दिन में पैसा डबल का स्कीम जरूर सुना होगा और आज जिस वर्ल्ड के सबसे बड़े स्कैम के बारे में मैं आपको बताऊंगा उसमें भी उस व्यक्ति ने इसी तरीके का यूज करके लगभग 47 खरब रुपए उड़ा लिए। दोस्तों 47 खरब का नाम सुन के तो लालच जरूर आया होगा। तो कैसे हुआ ये पूरा घोटाला, इस पूरी कहानी को मैं आपको आज सुनाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले इस स्कीम को एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन चार्ल्स पोंजी ने बहुत ही पहले शुरू किया था और इसी कारण से इस स्कीम को पोंजी स्कीम कहा जाता है। इस स्कीम के तहत इन्वेस्टर्स को कहा जाता है कि उनको बहुत ही कम दिनों में बहुत हाई रिटर्न मिलेगा। लेकिन दोस्तों शुरू में तो इन्वेस्टर्स खुद ब खुद तो इन्वेस्ट करेंगे नहीं। तो इस पूरे स्कीम के काम करने का तरीका कुछ इस प्रकार है। क्या होता है कि एक सेंट्रल ऑपरेटर सभी इन्वेस्टर्स से मनी अपने पास कलेक्ट करता है और जिन इन्वेस्टर्स ने सबसे पहले इन्वेस्ट किया है उन्हें बाद वाले इन्वेस्टर्स के रुपए से रिटर्न दे दिया जाता है, क्योंकि बाद वाले इन्वेस्टर्स को तो अभी रिटर्न देने में टाइम है। तो इस तरीके से शुरू वाले इन्वेस्टर्स को भी लगता है कि हाँ स्कीम तो है प्रॉफिटेबल, तो वो और लोगों को बताते हैं और बहुत सारे लोग इस स्कीम में इन्वेस्ट करने लगते हैं, जबकि असलियत में उस रुपए से कोई प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है। और जब इस स्कीम के ओनर के पास बहुत पैसे कलेक्ट हो जाते हैं तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के भागने का प्लान बनाता है। तो दोस्तों यही काम किया था अमेरिका के एक बहुत ही नामी फाइनेंशियल मार्केटर जिनका नाम था बर्नी मैडॉफ। फाइनेंशियल मार्केट में उनका काफी नाम था, जिसके कारण जब उन्होंने इस स्कीम की शुरुआत की तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स खुद ब खुद आ गए। लेकिन इसमें एक और खतरा था कि अगर इन्वेस्टर अपने पैसों को वापस लेने आ जाएं तो सारे पैसे तो एक बार में रिपे होंगे नहीं। तो इससे बचने के लिए बर्नी मैडॉफ ने सभी इन्वेस्टर्स को कहा कि वो गेम में रहें ताकि उन्हें फ्यूचर में और रिटर्न मिले, और लालच के कारण इन्वेस्टर्स अपने पैसे को भी छोड़ देते थे और उन्हें नकली प्रॉफिट्स बताया जाता था। इस केस में इन्वेस्टर्स ने लगभग $65 बिलियन यानी कि 47 खरब रुपए बर्नी मैडॉफ के स्कीम में इन्वेस्ट कर दिए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक ही बार में बहुत सारे क्लाइंट्स ने लगभग $7 बिलियन का रिटर्न मांग दिया और बर्नी मैडॉफ अपने पैसे को किसी और यूज में लगा चुका था। इस कारण से बर्नी मैडॉफ उन लोगों को उनका पैसा दे ही नहीं पाया और तब ये स्कैम पुलिस ऑफिशियल्स के रेडार में आ गया। बर्नी मैडॉफ उस टाइम के काफी बड़े फाइनेंशियल मार्केटर थे और उनकी उम्र लगभग 70 साल थी और अपने उम्र का ज्यादातर भाग उन्होंने फाइनेंशियल मार्केट में ही गुजारा था, जिसके कारण उनकी गुडविल काफी हाई थी। लेकिन इस स्कीम के एक्सपोज होने के बाद उन्हें पुलिस ऑफिशियल्स अपने साथ ले गए और कोर्ट में उनके गिल्ट को प्रूव होने के बाद उन्हें 150 साल की सजा सुनाई। दोस्तों इस स्कीम का इतना भारी प्रभाव था कि इस स्कीम के एक्सपोज होने के बाद लोगों को डर होने लगा कि कहीं जिन स्कीम में उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो भी फ्रॉड तो नहीं, और इस कारण से लगभग $363 बिलियन रुपीज मार्केट से विथड्रॉ कर लिए गए थे, जिसने स्टॉक मार्केट को पूरी तरह से हिला दिया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी में से ज्यादातर लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड लोगों के लिए ये कहानी काफी मजेदार है। आप इंटरनेट पे भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो आगे और रहस्यमयी कहानियाँ और पृथ्वी के कोने कोने में घटते अजब गजब इंसिडेंट्स के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।